Hello friends, welcome back to AU Study Zone. Today we will discuss about the Sufis movement in 16th century. So come let us start the video. 16वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसी के अंतर्गत हम सूफी आंदोलन को पढ़ते हैं। इसके पहले इसमें भक्ति आंदोलन को भी पढ़ते हैं, यानी कि जो धर्म गुरुओं ने हिंदू धर्म में सुधार के कार्य किए, उसके उत्थान के लिए कार्य किए, उसको हम भक्ति आंदोलन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करने और उन्हें सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए उसे सूफी आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी है सूफी आंदोलन, यानी कि सूफीज मूवमेंट इन 16th सेंचुरी। इसको हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अप टू 16th सेंचुरी भी कहते हैं। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सूफी का अर्थ होता है ऊन, और इसका मतलब और भी होता है, यानी कि जिसका मन पवित्र हो उसको सूफी कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत दो तरह के संत हुए, जो कि एकेश्वरवाद यानी कि वहदत उल वजूद में विश्वास करते थे, और दूसरे थे सर्वेश्वरवाद। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं वहदत उल वजूद, यानी कि जो एकेश्वरवाद में जो संत विश्वास करते थे, यानी कि जो आत्मा और परमात्मा की एकता में विश्वास करते थे। यानी आत्मा का अर्थ वो लोग संसार यानी कि सृष्टि से, और परमात्मा अर्थात ईश्वर से लगाते थे। और उनका मानना था कि आत्मा को पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए, तभी हमें फना की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि जैसे भक्ति आंदोलन में संतों का मानना था कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही सूफी संतों का मानना था फना होना, यानी कि ईश्वर के मार्ग में स्वयं को न्यौछावर कर देना, यानी उनकी भक्ति में लीन हो जाना, जिसको ये लोग फना कहते थे। ठीक, और इनका माध्यम जो था वो संगीत था। हालांकि इस्लाम धर्म में जो संगीत और नृत्य को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, और बहुत सारे संत थे जो इस संगीत और नृत्य को इससे दरकिनार रखते थे, लेकिन बहुत सारे संत थे जो संगीत को भक्ति का माध्यम बनाए, और वो इस संगीत को समा कहा करते थे। और सूफी लोग जिस जगह पर निवास करते थे उसको खानकाह कहा जाता था। ये जो सूफी संत थे वो कहाँ से आए और कब आए और किनके साथ आए? तो जब मुस्लिम आक्रामक यानी कि हमारे भारत पे जब मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, उसी के साथ ही सूफी संत भारत आए और अपनी जड़ें धीरे धीरे भारत में जमा ली, और यहीं अब से सूफी आंदोलन की शुरुआत की। सूफियों ने शुरुआत में जो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और सिलसिला, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है सिलसिला? अर्थात संप्रदाय, यानी कि एक पार्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसी को ये सूफी आंदोलन के अंतर्गत सिलसिला कहा जाता है। ठीक, और भारत में जो प्रमुख सिलसिले थे जिसका जिक्र अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है, वो 14 थे, जिसमें से सबसे प्रमुख थे 2 सिलसिले, यानी कि फर्स्ट था चिश्ती संप्रदाय और दूसरा था सुहरावर्दी संप्रदाय, जो सबसे प्रमुख था 14 सिलसिलों में। अब हम 14 सिलसिलों का नाम जान लेते हैं। उसमें से पहला था चिश्ती संप्रदाय, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा था हबीबी, चौथा था तफूरी, पांचवा था करवी, छठा था जुनैरी, सातवां था सबाहमी, और आठवां काजरूनी,
9वां था रूसी, 10वां फिरदौसी, 11वां था जैरी, 12वां था इयारी, 13वां था कुबेरी और 14वां था सत्तारी। तो ये 14 सिलसिले जो थे भारत में थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख जो था चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय, जो कि अधिकतर लोगों को प्रभावित किया और लोग उससे अफेक्टेड भी हुए और उसको उन्होंने धारण करने का भी कार्य किया। ठीक, तो सबसे पहले हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। आगे की हमारी वीडियोस में हम आगे सुहरावर्दी और फिरदौसी और एक के बाद एक सारे सिलसिलों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में जानते हैं। मूल रूप से जो इसकी स्थापना हुई थी खुरासाना में हुई थी और इसके संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और आइए जानते हैं उनके बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वो 1141 यानी कि 1141 में ईरान के सिस्तान में हुआ था। ठीक, इनके ये जो थे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इनके जो गुरु का नाम था वो उस्मान हारूनी था, यानी कि ये उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ठीक, भारत में जब ये आए तो अजमेर में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और अजमेर में ही इन्होंने अपना खानकाह बनाया और मृत्यु पर्यंत यानी कि अपनी मृत्यु के अंतिम समय तक ये अजमेर में रहे और वहीं 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। अजमेर यानी जो राजस्थान में है, उनका दरगाह भी है अजमेर में, जहाँ श्रद्धा से सब कोई, यानी कि चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, वो वहाँ अपनी श्रद्धा अर्पित करने जाता है। ठीक, और आगे जो थे चिश्ती संप्रदाय के ही अगले जो सूफी संत हैं वो है हमीरुद्दीन नागौरी। इनका जो जन्म हुआ था 1192 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और इनके जो गुरु थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। इन्होंने अपने सूफी मत का प्रचार प्रसार राजस्थान में नागौर में किया और वहीं अपना खानकाह भी बनाया। इसी की वजह से इनको नागौरी भी कहा जाता है। ठीक, ये जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों का मानना था कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की भक्ति करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दें, बल्कि गृहस्थ जीवन के साथ साथ हम ईश्वर की भक्ति यानी ईश्वर को प्राप्त करने की का प्रयास भी हम कर सकते हैं। तो इनका जो जीवन था बहुत ही सादा था और ये किसान की तरह रहते थे और साथ ही साथ ये चिश्ती संप्रदाय को भी आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे थे। 1274 में ये नागौर में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती यानी इनके गुरु थे, उन्होंने इनसे प्रभावित होकर इनको उपाधि दी थी सुल्तान। चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत जो तीसरे सूफी संत हुए वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये भी चिश्ती यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनका जन्म जो हुआ था 1186 में फरगना, जो कि मध्य एशिया में है, जहाँ से बाबर आया था, वहाँ हुआ था। और ये इल्तुतमिश के काल में भारत आए थे और उनसे प्रभावित होकर ही कुतुब मीनार का नाम रखवाया गया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब कुतुब मीनार की स्थापना करवा रहा था, वो आधे में ही उसकी मृत्यु हो गई, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था तभी। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इतना प्रभावित था कि उसने जब कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया तो उन्होंने इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम कुतुब मीनार का नाम रखा गया। और इल्तुतमिश जो कि मैंने बताया कि वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बहुत ही अधिक प्रभावित था, तो उसने शेख उल इस्लाम का पद, जो कि सल्तनत काल के दौरान बहुत ही प्रसिद्ध पद था, उसको ऑफ़र किया इन्हें।
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, जो कि एक धार्मिक गुरु का पद था और बहुत ही प्रतिष्ठित पद था। लेकिन चूंकि जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे वो सादगी में विश्वास करते थे, वो सादा जीवन व्यतीत करते थे, और उन्होंने क्या किया, उस पद को ठुकरा दिया और उस शेख उल इस्लाम की जगह पर इल्तुतमिश ने किसी और को स्थापित कर दिया। और जिसने शेख उल इस्लाम की पद प्राप्त की वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बहुत ही अधिक परेशान करने लगा। और अंतिम समय आया जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इतने परेशान हो गए उससे कि वो दिल्ली छोड़ने का प्रयास किए। और ऐसा माना जाता है कि जब वो दिल्ली छोड़कर जा रहे थे तो दिल्ली की पूरी जनता उनके पीछे आने लगी। उन्होंने जनता को समझाया कि आप लोग यहीं रहिए और चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाइए, इसका प्रचार प्रसार करिए, उसके सिद्धांतों पर चलिए। लेकिन जनता का इतना समर्थन इनको प्राप्त था कि जनता इनकी बात नहीं मानी। वो चाहती थी कि वो दिल्ली में ही रुके। फिर जब मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको कहा रुकने के लिए दिल्ली में, तो ये रुक गए और वहीं 1535 में दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इसके साथ ही हम चौथे नंबर के जो सूफी संत हुए चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत उनको पढ़ेंगे, जो है फरीदुद्दीन गजे संकरी। इनका जन्म 1175 में मुल्तान के कहड़वाल में हुआ था और इनके गुरु भी मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बलबन के दामाद थे। गृहस्थ जीवन के साथ ही ये सूफी मत के प्रचार प्रसार में लगे रहे। इनका खानकाह जो था अजोधन यानी कि झांसी में था। यहीं रहकर इन्होंने सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। 1265 में अजोधन में ही इनकी मृत्यु हो गई। जो गुरु नानक देव थे सिखों के गुरु, वो बाबा फरीद के विचारों से इतने अधिक प्रभावित थे कि जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बाबा फरीद के विचारों का संग्रह मिलता है। ठीक, ये बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही लोगों की सेवा में विश्वास करते थे। भूखों को भोजन और दीन दुखियों की सहायता इनका पैशन था, कह सकते हैं। ऐसा भी वक्त आता था जब इनको भूखों रहने की नौबत आती थी। ये खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन जो गरीब व्यक्ति थे उनको ये भूखा नहीं रहने देते थे। और या चूँकि ये बलबन के दामाद थे, जो कि सल्तनत काल का एक बहुत ही शक्तिशाली सुल्तान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये उससे कोई भी मदद नहीं लेते थे और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं निजामुद्दीन औलिया, जो कि सबसे प्रमुख संत हैं चिश्ती संप्रदाय के। और इनके काल में जो चिश्ती संप्रदाय था ये बहुत ही फला फूला और अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो इनका जो जन्म हुआ था 1236 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। और मध्यकाल के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत जिन्होंने अपना जो खानकाह था वो सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला रखा था। यानी कि इनके खानकाह पे गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग समान रूप से जाते थे। ये बाबा फरीद के शिष्य थे और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। पर ये कभी भी किसी सुल्तान से मिलना नहीं पसंद करते थे, यानी कि खुद को ये राजनीति से अलग रखते थे। जलालुद्दीन व अलाउद्दीन खिलजी से भी इन्होंने मिलने से मना कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि
इनसे मिलना चाहता था, उसको भी इन्होंने मना कर दिया और उसने धमकी दी कि मैं जब दिल्ली आऊँगा तो आपको दिल्ली से बाहर निकाल दूँगा। तो इनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है उसको जवाब देने में कि दिल्ली अभी दूर है, जो कि अक्सर बहुत सारे लोग जो असंभव कार्य है उसको नहीं हो पाने के लिए यूज करते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है गयासुद्दीन तुगलक के लिए, और ऐसा हुआ भी। वो दिल्ली पहुंचने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। और ऐसा भी माना, इनका कहना था कि अगर सुल्तान सामने वाले दरवाजे से प्रवेश करेगा तो ये पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। इतना ये सुल्तानों से दूरी बनाकर रखते थे। और इनकी जो उपाधि थी महबूब ए इलाही, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का प्यारा, और दूसरा है सुल्तान उल औलिया अर्थात संतों का राजा। तीसरी इनकी उपाधि है योगी सिद्दीकी, चूँकि ये योग में विश्वास करते थे इसी के लिए इनको योगी सिद्दीकी भी कहा जाता है। ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे और सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करना चाहते थे। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे उनमें प्रमुख हैं नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, सिराजुद्दीन उस्मानी, और तीसरा है बुरहानुद्दीन गरीब, जिनके बारे में हम अपनी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।